शिव बाबा याद है ना? शांति सुनते हैं 4 अगस्त 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियां। आज की मुरली में बाबा ने संगम और भविष्य का, आप बच्चों का सिंबल क्या है, फिर बाबा ने समीप रतन की निशानियां क्या हैं, और साथ बाबा ने सर्विसेबल आत्माओं के लक्षण क्या हैं, साथ साथ सेंसिबल आत्मा की भी क्या निशानियां। बड़ा सुंदर बाबा ने उसके निशानियां बताई। 4 अगस्त 72 के सर्विसेबल, सेंसिबल, असेंसफुल की निशानियां। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल समझते हो। तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? बाप का। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो बाप का है ना। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हो। सिंबल सामने होगा तभी तो आगे समानता ला पाएंगे ना। तो विशेष बाबा ने, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हैं, उसके बाद जो समीप के रतन होंगे वे कम से कम इतना तो समीप हों जो बाकी सिर्फ 5% की कमी रहे। बाप अव्यक्त हो चुके और आप समीप रत्नों में 50% का फर्क हो, तो क्या इसको समीप कहेंगे? तो सभी अपने को टेली करो बाबा के साथ, कितने % में मिल चुका हूं। बिल एक जैसा ही है लक्षण। क्या वह 8 नंबर के अंदर आ सकता है? साकार बाप साक्षी हो, अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे ना। साक्षी हो, अपनी स्थिति को चेक करना है। तो जैसे हैं वे वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग करने में बुद्धि की जजमेंट देना है। दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव हो चाहिए ना कि जैसे समीप रतन है। तो समीप रतन बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं 50%? उनको तो 95 कहना चाहिए। अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी के भी लक्षण हो तो फिर फर्क ही क्या रहा? तो तीनों ही बातें जो सुनाई वे अपने आप में देखो। सर्विसेबल का रूप क्या होता है, इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं। अब सुनिए परिभाषा सर्विसेबल की, बहुत सुंदर बाबा ने सुनाई। सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने के योग्य होगा। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सेवा करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण के प्रति होता है। अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे। उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व्यापार होता है, ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना सिर्फ संकल्प में, स्वप्न में भी वही देखेंगे। तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यह है। अच्छा, सेंसिबल के क्या लक्षण होंगे? तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन
तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूं, अभी भी विजयी हूं, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। वह यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर व त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे व हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कब भी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है ना, इसको समझ ही नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वो क्या करेगा? बाबा ने कहा जो सेंसिबल होगा वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगावेंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगावेंगे। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आवेंगे। सेंसिबल ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट करता रहे, नो वेस्टेज। कब भी कोई वातावरण के वश भी नहीं होंगे, कहेंगे सेंसिबल है। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। तीसरा है एसेंसफुल। इसके लक्षण क्या होंगे? जो एसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबुएं होगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपने तरफ किसको आकर्षित कर सकेंगे। जैसे स्थूल खुशबुएं व एसेंस दूर से ही किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है ना चाहने वालों को भी आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं एसेंसफुल के सामने आवें तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है जो दूर रहते भी आत्माओं को अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जैसे हमारी दादियां दूर बैठे भी कितनी आकर्षण होती है उनकी। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति को परिवर्तन व कल्याण करते हो ना, आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे कि बदल जाओ बदल जाओ। दूर बैठे सकाश देते हो ना प्रकृति को। तो वही बाबा ने तो, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हैं। टच द लाइट। टच करें। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे? क्या सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं? क्या सूक्ष्म मशीनरी है ना। वैसे ही आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वाले चाहे दूर वाले खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं, वैसे ना सिर्फ सन्मुख आने वाले तक लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी ये रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। दूर दूर तक जा पहुंचेगा प्रभाव।
तभी प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ये सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंचली लेने के लिए तड़फ रही हैं, और तड़फती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा। अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है, लोग आपको क्या कहते हैं? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपकी ऐसी स्पीड से होगा? विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचावेंगे? अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिर चारों ओर जहां जहां से मास्टर बुद्धिवानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेंगे तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने के लिए, वह एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने के लिए तड़फेंगे, जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती आती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जड़ मूर्तियों का तो कितनी भीड़ लग जाती है, कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन के लिए तड़पते व तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितने कठिन प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से ही तो यह यादगार निशानियां बनी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर सर्विस, समीप रतन की निशानी, 95% क्वालिफिकेशन बाबा की तरह। फिर सर्विसेबल, हर संकल्प वचन कर्म विश्व कल्याण के प्रति, और फिर सेंसिबल, सारे विश्व को रूहानियत की तरफ आकर्षित करें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।